स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का। सबसे पहले मैं सिलेबस बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको क्लास 11 में पढ़ना है। उसके बाद मैं चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को बजा दें, जिसके कारण पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 साइंस का। आपके पास क्या सिलेबस है, मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, पहला सिलेबस आपको पढ़ना है चैप्टर 1 में सेट्स पढ़ना है। सेट्स जिसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं, आपको समुच्चय पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 2 आपका रिलेशन एंड फंक्शन आपको पढ़ना है। और चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन आपको पढ़ना है। और चैप्टर 4 है जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर 5 में है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पढ़ने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चैप्टर 5 में स्टडी करने हैं। चैप्टर 6 जो है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी आपको चैप्टर 6 में पढ़ने हैं। चैप्टर 7 जो है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप चैप्टर 7 में आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको स्टडी करने हैं। जो चैप्टर 8 है आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय आपको पढ़ने हैं। और जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 में आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 9 में आपका सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने हैं। और चैप्टर 10 जो होगा आपको स्ट्रेट लाइन है। चैप्टर 10 आपका स्ट्रेट लाइन है। और चैप्टर 11 आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन आपको पढ़ने हैं। कोनिक सेक्शन में जो आपके आएंगे सर्कल आएंगे, पाराबोला आएंगे, इलिप्स आएंगे, हाइपरबोला आएंगे, वो सारे जो पढ़ने हैं आपके कोनिक सेक्शन में आपको स्टडी करने हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 12 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपको 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री का आपको स्टडी करने हैं चैप्टर 12 में। और चैप्टर 13 जो है आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि आपका डायरेक्ट इसका लिंक आपके 12 से है। अगर ये आपका चैप्टर अभी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपका 12 फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें खाली ट्रिगोनोमेट्रिक ही है। और लिमिट जो डेरिवेटिव है उसका है आपका बेसिक लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके कारण आपको 12 में समझने में काफी इजीली आपको फील होगा। आगे आपको पढ़ना है चैप्टर 14 जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो ऐसे कोई खास सब चैप्टर नहीं है मैथमेटिकल रीजनिंग। और फिर जो चैप्टर 15 है आपका वो स्टैटिक्स पढ़ने हैं। और चैप्टर 16 आपके प्रोबेबिलिटी स्टडी करने हैं। तो आपके इतने चैप्टर हैं जो कि अभी आपको स्टडी करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कौन बुक मैं रेफर करूं। एनसीईआरटी का पूरे सॉल्यूशन आप लोग चाहिए। एनसीईआरटी शुरू से अंत तक मैं खत्म करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसी कारण इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो पहला चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला चैप्टर जो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। तो आप लोग का इंट्रोडक्शन ही हो गया, इतना चैप्टर पढ़ना है। और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारे चैप्टर का टोटल स्टडी डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आप जेईई मेंस एडवांस का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो थ्योरी तो सेम रहेंगे, ठीक है। और जेईई मेंस के लिए एडवांस के लिए अलग से मैं कोचिंग कराऊंगा और इसी चैनल पे अलग से कोचिंग उसके कराएंगे क्लास में, ठीक है। और क्या होगा कि आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी यहाँ पे आपको कवर होंगे। इस प्लेलिस्ट बना रहेगा एनसीईआरटी का और कंपटीशन का अलग। तो एनसीईआरटी वाले जो बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करें। और जो अदर कंपटीशन के एग्जाम के लिए फॉलो कर रहे हैं वो मैं अपने से क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, चाहे कोई भी बुक से हो। क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है।
ट्रिगोनोमेट्रिक। तो आखिर एक ट्रिगोनोमेट्रिक होता क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ये जो एक्चुअली बात किया जाए तो ये आपका ग्रीक भाषा का वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है, ये आपका ग्रीक वर्ड से बना है। आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आपका ग्रीक भाषा के वर्ड से बना है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक जो बना है भाषा, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, ट्राई प्लस गोन और प्लस मेट्री। वो इसको क्या कर रहा है? वो इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ट्राई, ट्राई का मतलब होता है आपका 3, गोन का मतलब होता है भुजा या आप बोल सकते हैं साइड, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है माप, माप या इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं मेजरमेंट, ठीक है। मैं बाइलैंग्वेज लेके चल रहा हूं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थी को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, दोनों के लिए मैं बाइलैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एनसीईआरटी के वो इंग्लिश मीडियम के ही चलेंगे, लेकिन हिंदी में मैं उसको एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री। ट्राई मतलब 3 होता है, गोन माने भुजा होती है और मेट्री होती है माप। तो 3 भुजा की माप आखिर क्या है? 3 भुजा क्या है? 3 भुजा की माप क्या है? तो 3 भुजा किस में होती है? 3 भुजा केवल एक ट्रायंगल में ही हो सकती है, एक त्रिभुज में हो सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या बोल सकते हैं? अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफिनेशन बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स। जिसमें कोण भी होते हैं ना, क्या होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है, तो उसके बारे में, माप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किस भुजा की कितनी माप होगी, कोण क्या होगा, तो ये हम लोग त्रिभुज के अंतर्गत आपको स्टडी करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? इट इज ब्रांच ऑफ, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स it is branch of mathematics in which we study about measurement of एंगल। किसके मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं? एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या है? यह आपके गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसकी भुजा और उसके कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। अब जैसा कि जान रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आपका 3 वर्ड से बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री, ठीक है। तो यही आपका जो डेफिनेशन है यही है कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक होते क्या है। अब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक के हर एक टर्म को डिफाइन करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक के टर्म क्या है। जैसे कि उसमें एंगल आते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक में आपका एंगल आते हैं। आखिर एंगल है क्या? तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, एंगल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको मैं वाइप कर देता हूं। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं एंगल के बारे में कि एंगल होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोण। एंगल कोण। एंगल होता क्या है? आप लोग 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे कि कोण होता क्या है। जो 2 रेखाएं होती हैं अगर एक ही बिंदु पर मिले, जब 2 रेखाएं एक ही बिंदु पर मिले और उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को कोण बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 रेखा है,
एक रेखा ए है और एक रेखा ए है, एक बिंदु पर मिले, मान लीजिए ओ बिंदु पर मिल रहा है, तो इनके बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ ए थीटा, कोण को हम लोग क्या द्वारा व्यक्त करते हैं, थीटा द्वारा करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को तो हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश से बोल सकते हैं कि द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन व्हेन दे मीट एट सेम पॉइंट, जब क्या वो दोनों एक ही बिंदु पर मिले और उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, when 2 point meets at a same point, then inclination between उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होगा, क्या होगा, उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज एंगल, या लिख सकते हैं इज कॉल्ड एंगल। देखिए जब दो लाइन, यहां पे कर वेन टू लाइन, जब दो लाइन क्या करें, मीट करें एट ए सेम पॉइंट, देन इंक्लाइनेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल। जब दो रेखा क्या है, एक रेखा ए है, एक रेखा ए है, दोनों एक ही पॉइंट ओ बिंदु पर मिल रहे हैं, उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अब यहां भी कोण आपके दो प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार, दो प्रकार, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल, एक धनात्मक कोण और एक ऋणात्मक कोण। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो एंगल आपका दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। तो कब आपका पॉजिटिव एंगल होंगे, कब नेगेटिव एंगल होंगे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार। टाइप ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार। तो एंगल आपके दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल होते हैं। पहला पॉजिटिव एंगल और दूसरा जो होते हैं नेगेटिव एंगल होते हैं। दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल होते हैं और एक नेगेटिव एंगल होते हैं। अब कौन पॉजिटिव एंगल होंगे, कौन नेगेटिव एंगल होंगे, उसके बारे में जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये इनिशियली लाइन है, प्रारंभिक रेखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियली लाइन बोलेंगे, इनिशियली लाइन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। इस रेखा को, इसको यहां रेखा था, इस रेखा को ऐसे हम घुमाएं, क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घुमा रहे। घड़ी क्या होता है, घड़ी ऐसे 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 घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएं, मीन्स इसको हम उठाया इनिशियली लाइन को और इनिशियली लाइन यहां पर आ गया। सपोज दैट मान लीजिए यहां पे आ गया इनिशियली लाइन, ठीक है। इसको तो हम यहां पे ले आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। इसका नाम अब क्या हो गया, नाम इसका बदल गया, क्या हो गया नाम, टर्मिनल लाइन। बताइए इसको कैसे ले गए, इनिशियली लाइन को ऐसे उठा के टर्मिनल लाइन पे ले गए, मीन्स ऐसे ले गए। देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में है।
तो जो घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं उसको हम लोग धनात्मक कोण पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो घड़ी के विपरीत दिशा में कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक कोण बोलते हैं। तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो जो घड़ी के विपरीत दिशा में होंगे उस कोण को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। तो कोण आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए इनिशियली लाइन यहां पे था, इनिशियली लाइन यहां था, इसको उठा के हम ऐसे ले जाए, कैसे ले जा रहे हैं? यहां पे टर्मिनल लाइन आपका आ गया, ठीक है। तो हम कैसे ले जा रहे हैं? घड़ी के दिशा में ले जा रहे हैं। घड़ी ऐसा नहीं घूमती है, ऐसे घूमती है घड़ी, ठीक है। तो हम घड़ी के दिशा में ले जा रहे हैं। तो जो घड़ी के दिशा में जाने से जो कोण बनेंगे वो आपका होगा नेगेटिव एंगल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव एंगल बोल रहे हैं। यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर यहां पे समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये जो बनेगा मीन्स जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर किसी चीज को घुमा देते हैं तो जो कोण बनता है वो पॉजिटिव कोण, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, घड़ी के दिशा में होगा, जो कोण बनेगा वो क्या होगा? आपका नेगेटिव कोण। ठीक, तो इतना बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे जो कोण है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण को हम क्या द्वारा मापते हैं, उसका मापक क्या है? जैसे कि आप लोग डिग्री पढ़े होंगे, लेकिन एक यहां पे आपका 11th में एक नया टर्म आएगा आपका रेडियंस एंड ग्रेड। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को किस द्वारा हम लोग मापते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, कोण की हम लोग माप कैसे करते हैं। तो देखिए, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट हम लोग एंगल का करते हैं तो पहला जो है डिग्री, क्या करते हैं? डिग्री। दूसरा जो मापते हैं हम रेडियन में मापते हैं, और तीसरा जो मापते हैं ग्रेड में मापते हैं, ठीक है। क्या मापते हैं? पहला हम लोग डिग्री में मापते हैं, दूसरा हम लोग रेडियन में मापते हैं, और तीसरा हम लोग क्या मापते हैं? ग्रेड में मापते हैं। तो डिग्री में आप जानते हैं कि डिग्री में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी एंगल को अगर व्यक्त करना है तो आपका ऐसे कर देते हैं, उसके ऊपर ऐसे डिग्री कर देते हैं, कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए सपोज x डिग्री है तो हम लोग ऐसा डिग्री में लिख देते हैं, ठीक है। तो डिग्री तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग अनजान है रेडियन से, ठीक है। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए रेडियन क्या होता है, रेडियन में हम लोग माप कैसे करते हैं। तो सुनिए, रेडियन में जो मापते हैं, रेडियन के ऊपर अगर मान लीजिए कोई एक्स कोण होगा तो उसके ऊपर ऐसा हम सी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऐसा हम लोग सी लगा देते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? ए ऊपर डिग्री लगा दिए, यहां सी लगा दिए, तो क्या हो गया? रेडियन हो गया। और अगर यहां ऐसे करके हम जी लगा दें, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? ऐसा जी लगा दें, तो क्या हो जाएगा? ग्रेड में हो जाएगा, ठीक है। ग्रेड में हो जाएगा ऐसा। तो आपको ये बोर्ड में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम जेईई मेंस एडवांस के लिए हम बता देंगे कि ग्रेड क्या होता है, ग्रेड में हम लोग कैसे काम करते हैं, उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेन आपको जनरली बोर्ड में पढ़ना है, या एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, आपका डिग्री दिया हुआ है और आपका रेडियन दिया हुआ है। तो डिग्री और रेडियन जो दिए हुए हैं, डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, जैसे x डिग्री है तो ऊपर डिग्री लगा देते हैं साइन, और रेडियन में है तो उसमें क्या करते हैं? सी साइन लगाते हैं। लेकिन रेडियन में और भी कुछ चीजें डिफाइंड किए गए हैं, जो कि रेडियन में आपको डिफाइंड किए गए हैं। देखिए रेडियन में क्या आपको डिफाइंड किए गए हैं, ठीक है। रेडियन में बोले गए हैं कि अगर
चलिए डिग्री में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए डिग्री में क्या आपको डिफाइन किए गए हैं। डिग्री में डिफाइन किए गए हैं कि अगर मान लीजिए हमारा अगर 1 डिग्री से भी छोटा हो जाएगा, कोई भी मगर माप अगर 1 डिग्री से भी छोटा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी मान 1 डिग्री से छोटा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, जब मान 1 डिग्री से छोटा हो तो क्या बोलेंगे। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कभी अगर सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं तो वहां पे डिग्री एकदम मैंने एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, एकदम अगर कोई मिसाइल भी लॉन्च करना है तो एकदम एक्यूरेट उसका एंगल होना चाहिए ताकि वो उसका यूज हम लोग माने कर सके, कोई दुर्घटना ना हो सके। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने सोचे कि मान लीजिए 1 डिग्री से भी कम हुआ तो उसका हम लोग माप क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर 1 डिग्री से कम हो जाएगा हम लोग 1 डिग्री को बोल देंगे। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 डिग्री आपके 60 मिनट के बराबर होता है। अब पूछे सर जी मिनट से भी कम हो जाएगा तब क्या है, मिनट से भी कम हो जाएगा तो है उसका। साइंटिस्ट ने बोले हैं कि 1 मिनट से भी कम हो जाएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, 60 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो क्या इतना कहानी समझ में आया आप लोगों को। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, तो कहानी सबको क्लियर यहां तक। अब ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन से डिग्री में आपको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई मैं बताना चाहूंगा इससे पहले, उसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे डिग्री को हम लोग कोई x डिग्री है तो करते हैं, अगर 1 डिग्री से छोटा हो जाएगा 60 मिनट बोलेंगे और अगर 1 मिनट से छोटा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। और कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे आपको टोटल फुल प्रोसेस मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं आर्क ऑफ लेंथ के बारे में। आर्क ऑफ लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई बोलते हैं। सोचिए चाप की लंबाई होता क्या है, देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए इसको यहां पे है, ये वो केंद्र है सर्किल का, अगर ये इनिशियली लाइन यहां पर है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके घुमा दिया। ठीक है, तो ऐसे घुमाने के बाद जो यहां पे कोई कोण बन गया। ठीक है, तो यहां से जो यहां तक जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, आपका चाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगी। और उसको डिनोट क्या करते हैं हम, एल द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, एल द्वारा। और ये मान लीजिए रेडियस इसका आर है। ठीक है, तो हम लोग क्या द्वारा, एल द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो चाप की लंबाई अगर एल बराबर निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर एल बाई आर होता है। थीटा बराबर एल बटा आर होता है। ठीक है, तो उसी तरह आपका एल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। यही होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। यहां तक क्लियर है। चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इंटू आर। लेकिन थीटा हमेशा यहां आपको रेडियन में लेना है। किसमें लेना है, रेडियन में लेना है। थीटा हमेशा क्या होगा, ये जो थीटा है हमेशा रेडियन में होगा। हमेशा रेडियन में होगा। ये बात आपको याद रखना है कि ये जो थीटा बनेगा हमेशा रेडियन में बनेगा। तो ये आपका था आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई। तो इसके बाद हम लोग जो है रिलेशन करेंगे आपका किसके, डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन डिराइव करेंगे, जो कि इसके मदद से हम लोग करेंगे। ठीक है, कैसे रिलेशन निकलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए और ये याद रखिए, कभी मत भूलिएगा कि जो थीटा होगा हमेशा क्या होगा,
आपका रेडियन में होगा। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि थीटा हमेशा रेडियन में होगा। किसमें? जब चाप की लंबाई निकालते हैं तो उसमें जो थीटा होता है हमेशा आपका रेडियन में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वाइप कर देते हैं और चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशनशिप होते हैं, क्या संबंध होते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखिए डिग्री एंड रेडियन के बीच रिलेशनशिप होता क्या है। सपोज दैट ये आपका इनिशियली लाइन है, ठीक है, इसको एक बार पूरा घुमा के और फिर यहाँ टर्मिनल लाइन को भी यहां ले आया जाए तो इनके बीच जो एंगल बनेगा कितना बनेगा। अगर इसको पूरा घुमा दिया ऐसे 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 घुमा के यहीं पे ले आए, कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो जो यहाँ पे थीटा बनेगा कितना डिग्री? 360 डिग्री बनेगा। समझ में आया? अगर इस इनिशियली लाइन को घुमा के अगर टर्मिनल लाइन को भी इनिशियली लाइन पे आ जाए, मैंने दो लाइन है, इसको घुमा दिया ऐसे घुमा के इसी पे ले आए तो जो एंगल बनेगा 360 डिग्री बनेगा। बात समझ में आया? और अगर यहां पे देखिए, अगर ये आपका क्या है, ये आपका वृत्त है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है? आर है। अगर इस लाइन को पूरा घुमा के ऐसे पर यहां पे ला दिया जाए तो एंगल बनेगा और क्या बनेगा? इसमें जानते हैं कि जो थीटा बनता है क्या? एल बटा आर बनता है। थीटा है क्या होता है? एल बटा आर बनता है। तो सोचिए अगर क्या एल, ये पूरा इसका चाप हो जाएगा, घुमाएंगे तो पूरा इसका ये क्या है? पूरा चाप है। तो ये क्या बोलेंगे कि यहाँ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, अगर इस लाइन को पूरा घुमा के यहीं पर छोड़ दें तो क्या यह पूरा चाप हो जाएगा? हाँ या ना कमेंट में लिखिए। चाप हो जाएगा। तो ये पूरा चाप की जो लंबाई होगी क्या वृत्त की परिधि के बराबर होगी? होगी ना? बात क्लियर है? तो क्या होगी? 2 पाई आर होगी। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और क्या है? रेडियस उसका आर है। तो आर आर यहां नहीं रहेंगे, क्या बच जाएंगे? थीटा बराबर 2 पाई। और यहां एक बात और बताए हैं कि जो यहाँ थीटा आता है हमेशा किसमें आता है? रेडियन में आता है। तो यहाँ क्या लगा दें? सी लगा दें। तो यहाँ थीटा बराबर 360 डिग्री, यहाँ थीटा बराबर 2 पाई रेडियन। रिलेशन से समझ में आ रहा है? थीटा बराबर यहाँ पूरा एक चक्कर में कितना? 360 डिग्री। यहाँ पूरा एक चक्कर में कितना? 2 पाई रेडियन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री है? क्या है? देखिए रिलेशन आ गया। 2 पाई रेडियन बराबर कितना? 360 डिग्री। समझ में आया? दो दो कट जाएंगे, कितना बचा? 180 डिग्री बचा। तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, पूछा जाता है कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। देखिए कहानी आपका क्या होने वाला है, सुनिए। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर कितना? 180 बटा पाई। ठीक है, 180 बटा पाई। एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं? 180 बटा पाई से गुना करते हैं। अब देखिए अगर 1 डिग्री पूछा जाए, यहां से देखिए 180 डिग्री है ना,
अगर बोल दिए कि 180 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 1 डिग्री भी है साथ में, तो कोई दिक्कत। तो 1 डिग्री बराबर क्या निकलेगा, पाई बटा 180। तो क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। क्या ऐसा होगा? ठीक है, इसको आप ऐसा चाहे तो रेडियन में लिख सकते हैं कि इतना रेडियन है, इसको चाहे तो आप डिग्री में भी लिख सकते हैं कि इतना डिग्री है। कोई समस्या? तो अगर हमको क्या करना होगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि 60 डिग्री को क्या करें, 60 डिग्री को आप रेडियन में बदलें, तो क्या जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बटा 180। तो सर 60 डिग्री बराबर कितना, तो 60 गुने पाई बटा 180। हाँ या ना, 60 से 3 बार में मीन्स कितना, पाई बटा 3 रेडियन। कहानी समझ में आया? बस ये याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। और जैसे चुकी चाका का नियम जो जानते हैं कि इतना बराबर इतना, तो ऐसे इतना बराबर इतना, उसी से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं करा लेता हूं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको नोट बना के लिखवा देते हैं। तो जैसे कि जान रहे हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बटा 180 रेडियन। और अगर पूछा जाए 1 रेडियन बराबर कितना, 180 बटा पाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नोट बनवा के लिखवा देते हैं। पहला नोट 1, पहला डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियंस में बदलने के लिए डिग्री को रेडियंस में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुना करते हैं। ठीक है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं। कहानी समझ में आया? दूसरा, अगर रेडियन से डिग्री में बदलना होगा तो रेडियंस को के लिए 180 बटा पाई से गुना करते हैं। ठीक है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक पाई बटा 180 से गुना करते हैं, और रेडियन को डिग्री बदलने में क्या करते हैं, 180 बटा पाई से गुना करते हैं। इतना कहानी आपको समझ में आ गया? अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को क्या करना है, हमको रेडियन में बदलना है। तो क्या है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुना करते हैं। तो 30 गुने पाई बटा 180 कट गया, कितने बार में है, 6 बार में। तो कितना आया, पाई बटा 6 रेडियन आया। ठीक है, तो ये लिख लीजिए और इस तरह आप बनाइएगा। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में आपका एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 4 है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिसके कारण मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए इस सफर, इस जर्नी में स्टार्ट किया हूं, तो आपको इस जर्नी को मैं पूरा कर सकूं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।